तमाम देखने और सुनने वाले मौज़ूइन को दिल की अता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो आपके साथ एक फ़रिश्ता आया था, और वो फ़रिश्ता अब कहाँ है? तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से हजर असवद को उठा लिया। हजर असवद को बतौर मर्रे के जनीब बैठने के लिए सीट के तौर पर हजर असवद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। दूसरी रिवायत में आता है, जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे। बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया हो के आला में अकेली रात को बैठे हैं, और एक बड़ी मायूसी और वहशत तारी है। इस रात में अल्लाह ताला ने जन्नत की दो जिबार यानी एक हजर असवद और दूसरा मकाम इब्राहिमी, दो पत्थर अल्लाह ताला ने उसी रात आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास दोनों पत्थर पड़े देखे और पहचान गए, ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं। जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को सीने से लगाकर उनको बगलगीर हो गए, इससे तस्कीन हासिल करने लगे। जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरह से अल्लाह ताला ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। अजीब बात है, एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हजर असवद लेकर आए थे, असल में हजर असवद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे। वो इन तमाम की तमाम जनती उनके लिए मबा हैं। इस दरख्त के फल को खाने से मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचा ये फरिश्ता आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुताअत रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह ताला को मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम ये फल खाएं, यही अल्लाह ताला को मंजूर था। अल्लाह के यहाँ यही होना था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से इन फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हो गया। ये तुम्हें मना किया गया था, तो तूने क्यों खाया? तो इसने हैबत और दबदबे के आला में अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आला में उस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजर असवद की शक्ल के अंदर कैम हो गया, जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। उसकी तायीद एक दूसरी हदीस में होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रोज़े क़यामत जब हजर असवद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसकी दो आंखें होंगी, इसकी ज़बान भी होगी, बाकायदा हाथ भी होंगे। गोया पूरे हाथ पाँव के साथ ये मैदान हशर पहुंचेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि हजर असवद असल में एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा इन्हें इसी अज़ा के साथ ज़ाहिर करेंगे और वहाँ पहुंचकर दुनिया के अंदर इनको बोसा गा करने वाले जो लोग हैं उनके हक में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि हजर असवद एक फरिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए, तो कल रोज़े क़यामत को इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में हजर असवद के करीब एक अरसे तक रहा तो मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा कि हजर असवद वहाँ से निकला और इसके दोनों हाथ थे, पैर थे, इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफ़ी टहलता हुआ दोबारा उसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रिवायत से तायीद हुई कि इस जो बड़े मुहद्दिस ने नज़ारा देखा तो मालूम हुआ कि हदीस में आता है कि जब हजर असवद को हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह ताला से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। वो सलाम के नतीजे में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, जैसे दो ईमान वाले आपस में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। हदीस में आता है कि उन दोनों के अलग होने से पहले अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हजर असवद से मुसाफा करना गोया अल्लाह से मुसाफा करना है। अल्लाह से मुसाफा गुनाह माफ़ ना होंगे तो ये कैसा हो सकता है? इससे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो ये हजर असवद वो फरिश्ता है जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें
اللہ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں، کیونکہ بوسہ لینا متسب عمل ہے اور تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے متسب عمل کریں گے تو اللہ کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر موقع نہیں تو دور سے استلام کر لیں اور چوم لیں تو آپ کو وہیں اجر ملے گا جو بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔